जय श्री राम। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। इस प्रकार अपनी करतूत को मन में सोच समझकर सती जी को महान सोच हुआ। श्री महादेव जी कृपा के समुद्र हैं, इसीलिए उन्होंने प्रगट में मेरा अपराध नहीं कहा। ये सती जी सोचने लगी। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तज्यु हृदय कुलानी। निज अग समुझि न कछु कही जाई, तपि अमाइर उर अधिकाई। तब महादेव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया है। इससे वह व्याकुल हो गई, अपना पाप समझकर कुछ कह न सकी। हृदय कुम्हार के आंवे की तरह बहुत तपने लगा। सतही से सोच जानु वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँची कैलासा। तब सती को चिंतित जानकर श्री महादेव जी सुखदायक अनेक ऐतिहासिक कथाएं कहने लगे। इसी प्रकार मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ शंकर जी कैलाश में जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समझिपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। फिर अपने प्रण को स्मरण करके श्री महादेव जी एक वट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। तब उनके इस प्रकार स्वरूप संभालते ही सहज ही अखंड अपार समाधि लग गई। सती बसाही कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मर्म न को जान कछु, जुग समधि विसिसिराही। फिर तो मन में अत्यंत चिंता करती हुई सती जी कैलाश में वास करने लगी। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जान सका और उनका एक एक दिन युग के समान बीतने लगा। नित नव सोच सती उर भारा, कब जो हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनु मृषा कर जाना। इसी प्रकार सती जी के मन में अधिकाधिक नवीन सोच होने लगा कि मैं कब इस दुख सागर से पार होंगी, जो मैंने श्री रामचंद्र जी का अपमान किया और फिर पति के वचन को मिथ्या करके जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि असबूझई नहीं तो ही, शंकर विमुख जे आवसी मोही। अब वही फल विधाता ने मुझे दिया है और जो कुछ उचित था वही किया है। ही विधाता, तब तुमको ऐसा न करना चाहिए कि तुम मुझको शंकर जी से विमुख करके जिलाओ। कहीं ना जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमर सियानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जसु पगावा। उनके हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। चतुर सती जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुख हरण करता है, तो जैसा वेदों ने भी आपका यशोगान किया है, तो मैं विनय करूं कर जोरी। छूटई बेग देह यह मोरी, जो मोरी शिव चरण स्नेहु। मन क्रम वचन सत्य व्रत एहूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। यदि शिव जी के चरणारविंदों में मेरा सच्चा स्नेह है और अपने मन वचन और शरीर से मेरा ये सच्चा व्रत है, तो सब दर्शी सुनई प्रभु, करो सो बेग उपाय। होई मरुन जेहि भी नहीं श्रम, दुसहु विपत्ति बिहाई। तो ही समदर्शी प्रभु, मेरी यह विनती सुनकर वही उपाय करो कि जिससे बिना परिश्रम ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह असहाय विपत्ति छूट जाए। एहि विधि दुखद प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहज सतासी, तजि समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती जी को ऐसा दारुण दुख हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर जब 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब अविनाशी श्री महादेव जी ने अपनी समाधि त्यागी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानियो सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। श्री शिवजी जी राम नाम जपने लगे। तब सती जी ने जाना कि जगतपति समाधि से जाग गए हैं। वे शिव जी के चरणों में जा गिरी तो शिव जी ने अपने सन्मुख आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तिहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। तब शिव जी
फिर श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहने लगे। उसी समय सती जी के पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें विचार कर सब प्रकार से सब योग्य देखा तो उनको संपूर्ण प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तबे आवा। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तब जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब उनके मन में अत्यंत अभिमान उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर घमंड ना हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवति सादर सकल सुर, जे पावत मुख भाग। तब दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे तथा जो यज्ञ में भाग पाया करते थे उन सब देवताओं को भी आदर सहित न्योता दिया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंदो समित चली सुर सर्वा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सभी देवता अपने अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के घर को चले। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान सजाकर चले। सती बिलो की व्योम विमाना, जात चले सुंदर विदिनाना। सुर सुंदरी करई कलगाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। तब सती ने अनेक भांति के शोभायमान विमानों को आकाश में जाते हुए देखा, जिनमें सुर सुंदरियां गान कर रही थी और जिनके सुनने से मुनियों के भी ध्यान छूट जाते थे। पूछ्यूं तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिस एही। जब इस प्रकार आकाश मार्ग में जाते हुए विमानों की भीड़ देखकर सती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, तब श्री महादेव जी ने प्रशंसा पूर्वक सब समाचार कहकर बतलाया कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है। तब ये समाचार सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं भी इसी बहाने जाकर कुछ दिन पिता के घर रहूं। परंतु पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं ना निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पति के परित्याग का मन में बड़ा दुख था, वह अपना अपराध समझकर कुछ कह ना सकी। फिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से युक्त यह वचन बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए सुहोई। तो मैं जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, जब पिता के घर इतना भारी उत्सव है तो यदि मुझको आज्ञा दीजिए तो हे कृपा निधान, वह यज्ञ देखने के लिए मैं आदर के साथ अपने पिता के घर चली जाऊं। कह्यू नीक मोरी मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हार बिसराई। शिव जी ने कहा कि ये तो बहुत ठीक है, परंतु उन्होंने तुमको बुलाने के लिए नेवता नहीं भेजा। देखो, दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, किंतु केवल हमारे वैर से ही तुम्हें भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करई अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सील स्नेह न कानी। ब्रह्मा की सभा में हमसे बड़ा दुख मान लिया, जिससे आज भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, यदि तुम वहाँ बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मान न रहेगा। जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर केहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र प्रभु पिता और गुरु के घर निस्संदेह बिना बुलाए चले जाना चाहिए, तथापि जहाँ जाने से कोई शत्रुता मानता हो तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। इस प्रकार शिव जी ने सती जी को समझाया, परंतु मन में वह ज्ञान न आया। शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की न त्रिपुरारी। जब शिवजी ने अनेक भांति से कहकर देख लिया कि दक्ष पुत्री रुकती नहीं है, तब महादेव जी ने अपने कुछ मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया।
पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहु बहुत मुस्काता। जब भवानी सती जी अपने पिता के घर पहुंची तब दक्ष के भय से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, किंतु बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूं जब जागा, कतो न देख शंभु कर भागा। राजा दक्ष ने कुछ भी कुशल समाचार नहीं पूछा और सती को देखकर उनका शरीर जलने लगा। तब सती ने जाकर देखा तो यज्ञ हो रहा है और उसमें शिवजी का भाग कहीं नहीं देखा। तब चित चढ़ूं जो शंकर कहियो, प्रभु अपमान समझी हृदयों। पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जसिए भयो महापरित्यापा। तब महादेव जी की बात याद आई, उनका अपमान समझकर हृदय जलने लगा। पति के त्याग का दुख ऐसा नहीं व्यापा था जैसा ये महान दारुण दुख उत्पन्न हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समझी सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेक दुख हैं, तथापि जाति का अपमान सबसे कठिन होता है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। तब माता ने आकर अनेक प्रकार से समझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभाई हठी ठटकी, तब बोली वचन सुक्रोध। परंतु शिवजी का अपमान सहने योग्य नहीं था, इस कारण उनके हृदय को कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब सारी सभा को सुनाकर सती क्रोध के साथ वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। हे सभासदों सुनो, जिन लोगों ने श्री शिव जी की निंदा सुनी और कही है, वे लोग उसका फल तुरंत पाएंगे। और हे पिताजी, तुम भी भली भांति पछताओगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहाँ तह असिमर जादा। काटे तासु जीव सोबसाई, श्रवण मुंदिनत चले पराई। क्योंकि जहाँ संत शिवजी और भगवान विष्णु की निंदा सुनाई पड़े, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट ले और बस ना चले तो कान बंद करके वहाँ से चला आए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। श्री महादेव जी जगत की आत्मा और संसार को उत्पन्न करने वाले सर्वसाधारण के हितकारी हैं। यह मेरा मंदमति पिता उनकी निंदा करता है, जिसके अंश से मेरा शरीर पैदा हुआ है। तजई तुरत देहते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मोल वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके तुरंत इस देह को उनके लिए त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने अपना शरीर योगानल में भस्म कर दिया। ये देखकर संपूर्ण यज्ञ मंडप में कोलाहल होने लगा। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। जग्गे विंधस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीस। सती जी का मरना सुनकर श्री महादेव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब यज्ञ को विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई जिनकीना, सकल सुरय विधिवत फलु दीना। यह समाचार जब श्री महादेव जी को मिला तो उन्होंने कुपित होकर अपने गण वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सारे देवताओं को यथा योग्य फल दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। और दक्ष की वही संसार विदित गति हुई जैसी एक शंभु विमुख की होती है। इस इतिहास को सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैंने संक्षेप ही में कहा है। सती मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान विष्णु से ये वर मांगा था कि जन्म जन्म में श्री महादेव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। इस कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का शरीर धारण कर जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने,
उचित बास हिमभूधर दीने। जब से पार्वती हिमाचल के घर जाकर उत्पन्न हुई, तब से सिद्धियों ने आकर वहाँ वास कर लिया। जहाँ तहाँ मुनियों ने शोभायमान आश्रम पाए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। फिर तो वहाँ के वृक्ष सर्वकाल नवीन नवीन पत्र, पुष्प और फलों से युक्त हो गए और नाना भांति की मणियों की खानें उस सुंदर पहाड़ पर आकर प्रकट हो गई। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वस्थ प्रदान करें। जय श्री राम।